नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज मैं पहुंची हूं ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में, जहां आयुष्मान भारत योजना के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयुशारदा 2025 आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा और इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और लाभकारी बनाना। आपको बता दें कि शारदा अस्पताल देश के शुरुआती अस्पतालों में से एक है, जिसे आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया था। आज यह अस्पताल हर महीने लगभग 1200 से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिनमें कैंसर ट्रीटमेंट, डायलिसिस, जनरल सर्जरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और एडवांस डायग्नोसिस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस सम्मेलन में वरिष्ठ डॉक्टर, नीति विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पहले दिन के सत्रों में आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी नैतिक चुनौतियों और निजी अस्पतालों की भूमिका पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा श्वसन रोगों पर विशेष CME और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन पूरा फोकस होगा ऑपरेशनल वर्कफ्लो पर, जैसे कार्ड निर्माण, पात्रता जांच, क्लेम प्रोसेसिंग, शिकायत निवारण और रोगी कार्य प्रवाह का सीधा प्रदर्शन। साथ ही प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। शारदा अस्पताल के अध्यक्ष श्री P.K. गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सबके लिए समावेशी और सुलभ होनी चाहिए। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिगेडियर राम मूर्ति शर्मा ने बताया कि यह योजना गरीब और कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खाई को पाटने में बेहद अहम भूमिका निभा रही है। आज शारदा अस्पताल अपनी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं और डिजिटल हेल्थ इनोवेशन के कारण NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर चुका है। 80% सेवाएं पेपरलेस और 100% कैशलेस होने के कारण यहां इलाज मरीजों के लिए आसान और सुगम हो गया है। शारदा अस्पताल से जुड़ा बड़ा अपडेट, जहां आयुशारदा 2025 सम्मेलन आयुष्मान भारत योजना के भविष्य को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल ANB न्यूज के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख का प्रोवाइड किया हुआ है कार्ड, और 5 लाख के अंदर मैं कह रहा हूँ 90 से 95% लोगों को, मरीजों का इलाज हो जाता है। कई बार मान लो ICU में प्रोलॉन्ग स्टे हो जाता है या उसकी कोई ज़्यादा सर्जरी होती है और हाई एंड मेडिकेशन या हाई एंड ट्रीटमेंट को देना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि 100 में से 4-5 लोगों का 5 लाख के ऊपर चला जाता है जो अमाउंट होता है। तो हम जो हमारी SHA है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इनके कार्ड का अमाउंट बढ़ा दिया जाए। तो कई बार हमारी रिक्वेस्ट मान ली जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि 70 आज को प्लस के जो हमारे मरीज आ रहे हैं उनका कार्ड बन गया है, बट वो वेल टू डू हैं या अच्छी फैमिली से हैं, वो लोग अपना खुद भी इलाज कराने में सक्षम होते हैं और वो अपना खुद भी पेमेंट करने के लिए कई बार तैयार हो जाते हैं कि तो हम दोनों तरीके से समस्या को हम समझा लेते हैं कि बट मरीज को कभी ऐसा नहीं फील होता कि हम उसका इलाज नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं फील होने देते हैं। अभी तक 25,000 जो हमारे इन पेशेंट है, जो एडमिटेड पेशेंट है, वो 2018 से टिल डेट 25,000 के लगभग हमारे पेशेंट है। ये हमारे एडमिटेड पेशेंट है। OPD बेसिस पे जो पेशेंट आते हैं वो ये वाला फिगर नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, MS सर ने बताया, हमने कभी भी किसी भी पॉइंट पे किसी मरीज को मेडिकली मना नहीं किया। शारदा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट इज काइंड अनफ कि वो इस रिक्वायरमेंट केस टू केस बेसिस पे वे वो कर देती रिक्वायरमेंट की, बिकॉज पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है। वी शारदा रिस्पेक्ट ऑल दी पेशेंट्स बिकॉज हॉस्पिटल उसी माँ शारदा के नाम से। थैंक यू। तो हमारे जो क्लेम्स हैं वो टाइमली पास होते हैं। कुछ क्लेम्स हमारे जो टाइमली पास नहीं होते हैं उनके लिए ऑलवेज एक अपील मैकेनिज्म होते हैं जो SHA और NCM हम लगाते हैं। जब SHA और NCM अपील मैकेनिज्म लगाते हैं तो देर काइंड इनफ वो हमारे क्लेम्स को और अपील्स को सुनते हैं और उसका पेमेंट रिलीज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती, गवर्नमेंट इज रिलीजिंग इनफ मनी। पिछले जब से आयुष्मान लागू हुआ है गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ का पेमेंट रिलीज किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट अगर जब NHA के डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे तो गवर्नमेंट हर दिन कम से कम 45 से 50 करोड़ का पेमेंट रिलीज करती है। ये आपको सारी सूचना NHA के डैशबोर्ड पे मिल जाएंगी, कितने कार्ड जनरेट होते हैं, कितना पेमेंट रिलीज होता है, क्या कैसे होता है, सब कुछ वहाँ होता है। तो बस ये है कि सही तरीके से करने वाली बात है कि किस तरीके से करना है। शारदा इसको पिछले 7 से 8 साल से कर रहा है
तो हम लोग एक तरीके से इसमें आगे बढ़ चुके हैं और एडवांस जो हमने स्टॉक किए हैं, वर्कशॉप हमने करी है कि हमने बाकी हॉस्पिटल्स को हेल्प करने के लिए किया कि वहाँ के डेलीगेट्स आएँ, प्रोसीजर सीखें कि किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरीके से जस्टिफिकेशन दिए जाएंगे, किस तरीके से क्लेम पास करवाया जाएगा। इसका इसी के बारे में कंक्लूजन ये कि एक जो शारदा हॉस्पिटल है वो कभी भी प्राइस को लेके या अमाउंट पेशेंट के पास नहीं है, ट्रीटमेंट कभी नहीं रोकता है। ये यहाँ का एक रूल है। एक्चुअली मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। शारदा हॉस्पिटल जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है। शारदा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और बीइंग अ मेडिकल कॉलेज हमारे पास 500 फुल टाइम डॉक्टर्स हैं जो कि प्रोफेसर्स हैं, और सारे इसके अलावा 1000 नर्सेज हैं, और इसमें हमारे पास 140 ICU बेड्स हैं और 16 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसलिए हमारा मॉडल सक्सेसफुल है क्योंकि हम एक मेडिकल कॉलेज हैं और हम ऑलरेडी एक चैरिटेबल संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। हमारे रेट्स ऑलरेडी जो हम पहले भी जो सर्विसेज दे रहे थे उसमें ऑलमोस्ट हमारा फ्री बेड था। अभी भी आज की डेट में हम जो डिलीवरीज हैं वो फ्री करते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो। छोटे ऑपरेशन हम 4000 रुपये में करते हैं और बड़े ऑपरेशन हम 8000 रुपये में करते हैं। तो हमारे को आयुष्मान का रेट हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत ही लो रेट में काम कर रहे थे। रादर ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसमें मुख्य बात आती है कि एक पेशेंट का डायग्नोसिस बना होना चाहिए किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। तो उसके लिए जो पहले 15 करीब टेस्ट होते हैं जो कि PAC या किसी भी डायग्नोसिस को बनाने के लिए होते हैं, वो चूँकि शारदा एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है, तो हम लोग ऐसे 15 टेस्ट फ्री करते हैं जिनमें CBC है, एक्सरे चेस्ट है, ECG है, इकोकार्डियोग्राफी है, HbA1c है, वायरल मार्कर्स हैं, आपके PT, INR, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल। ऐसे मरीजों को हम और OPD भी हम फ्री देते हैं जो कि आयुष्मान द्वारा कवर्ड नहीं है। तो ऐसी करीब पिछले महीने में यदि हमने काफ़ी सब्सिडी भी दी है। इसलिए हम लोग इस मॉडल को सस्टेन कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो मरीज हैं जो बाहर इलाज नहीं करा पाते वो यहाँ पर कराते हैं, और उसके बाद में जो भी उनका जेन्युइन पैकेज लगता है गवर्नमेंट की तरफ से वो हम लगाते हैं। और ऐसा नहीं होता कहीं भी कि उसको इलाज ना दिया गया हो और फोटो खींच करके केवल उसका क्लेम। एक तो जिन्हें पता है OPD हमारी चल रही है, दे हैव द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सेपरेट OPD की टाइमिंग भी सेपरेट। एज यू नो सुपर स्पेशलिटी की भी हमारे पास OPDs हैं आयुष्मान के लिए, तो वहाँ पे भी पेशेंट्स आते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, एज सर से अभी सबको पता चल गया है कि शारदा हॉस्पिटल में आयुष्मान की सुपर स्पेशलिटी भी है, तो इमरजेंसी में भी लैंड करते हैं। तो दिन में भी इमरजेंसी होता है, रात को भी होता है। सो डिपेंडिंग एज सर से 140 हमारे पास ICU बेड्स भी हैं। सो वी डील विद पेशेंट्स दोनों तरफ से। रही सवाल रेफरल, येस, आसपास के हॉस्पिटल्स भी हैं, बाहर से भी हैं, जिनको सुपर स्पेशलिटी उनको पता होता है कि वो नहीं कर पा रहे, देन दे रेफर द केसेस या एंड वी ट्रीट हियर। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, प्रेगनेंट है, एम्बेसी के स्टाफ हैं, उनका ट्रीटमेंट किया। तो शारदा केयर का प्लान इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्लाइंस जो वर्ल्ड की हाईएस्ट साइंटिफिक एजेंसी है, इसका प्रोसेस में चल रहा है। उसके बाद में आपको पूरी दुनिया से, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ से भी पेशेंट आ सकते हैं। हिंदुस्तान जो है डे बाई डे मेडिकल काउंसिल में काफ़ी ग्रो कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो वर्ल्ड में एट पार है। आज अमेरिका में बिठा के देखिएगा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट, जो बहुत बड़ा नंबर जो है इंडियन डॉक्टर्स का है। अभी कल ये जो बात हो रही है कि 100,000 ये जो वन टाइम उन्होंने जो फीस लगाई है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के हेल्थ केयर पर हुआ है। हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आए उसको हम बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि भाई ये अच्छी क्लास का है, बड़ी क्लास का है, ये छोटी क्लास का है। हमारे लिए पेशेंट है, उसको बेहतर इलाज देना हमारा काम है। तो अच्छे डॉक्टर्स, अच्छा लैब वर्क, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी उसकी केयर, यही हमारे अंतर्मन में है। और उसी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शारदा में जो पेशेंट है वो बेहतर होके जाए, अच्छा हो। 2000 पेशेंट यहाँ पे फ्री आते हैं, OPD का फ्री है, पेशेंट भी फ्री है, खाना भी फ्री है, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, क्योंकि इतना महंगा इलाज होता है कि हर चीज़ आप फ्री नहीं कर सकती। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने उन गरीबों के लिए जिनके पास बेचारे वो धक्के खाते थे, वो कहीं कुछ नहीं मिलता था,
आयुष्मान शुरू करके मुझे लगता है कि देश में अब हर एक आदमी को इलाज मिल सकता है। कितने % बेड फ्री रखते हैं? बात तो 900 बेड ही फ्री है, ये तो आयुष्मान के लिए ही ट्रीटेड, या फिर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर होते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान में कवर नहीं, क्योंकि आयुष्मान का सेंसर कभी 11 का चल रहा है। तो हमने भी कई बार लिखा है सरकार को कि भाई अब ये जो नया कुछ सेंसर आ गया है, बहुत सारे लोग पावर्टी लाइन से ऊपर चले गए हैं, बहुत सारे लोग पावर्टी लाइन के नीचे भी आ गए। तो उसको दोबारा सेंसर शुरू हो जाएगा साल भर में, खासतौर के अगले 1-2 साल के अंदर उन्हें जनगणना होगी। अभी ये जो चल रहा है सर वाला जो चल रहा है, उससे शायद जो डेटा आएगा उससे भारत सरकार पुनः उसको करेगी। दूसरा 70 साल से ऊपर उन्होंने सबके लिए कर दिया है। तो स्वास्थ्य जो होता है वो देश की एसेट होता है। वो भी बीमार आदमी जो होता है ना, वो देश के लिए मतलब एक लाइबिलिटी होता है, मतलब टू वेरीफाई, क्योंकि हर एक आदमी कुछ मेहनत करेगा, कुछ श्रमदान करेगा, कुछ कमाएगा तो देश के लिए बढ़ेगा। तो हम लोगों का शुरू से मन ये रहा है, और हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ भी हम लोगों ने पूरा हर पेशेंट को बिल्कुल एथिकली ट्रीट करते हैं। कहीं कोई गलत तरीके से ट्रीटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है कि बिल बढ़ा दो, चार्ज कर लो, पेमेंट एक्स्ट्रा चार्ज कर लो। ये शारदा के अंदर आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। आपने जो आयुष्मान को लेकर घोषणा करी है, सर क्या है ये पूरा शारदा के क्या स्पेशल? देखिए ऐसा है, आयुष्मान तो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी एक मतलब ना गेम चेंजर योजना है, जो जितने गरीब थे बेचारे, जिनका ऊपर इलाज के नाम पे उनका पूरा परिवार बिखर जाता था। ऐसी बहुत सारी फैमिली थी, किसी को ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बिल बन रहा है, घर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, बेच के लोग इलाज कराते थे। और दूसरी बात ये होती थी, समाज में घर में एक कमाने वाला है, वो कमाना बंद कर दिया तो उसके इम्पैक्ट बहुत सीवियर होते थे। तो इसलिए आयुष्मान योजना से जो एक सबसे गरीब आदमी है उसको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और पड़ रहा है एक्चुअली। देखिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 7 साल पहले जब योजना शुरू हुई थी तो मेरे पास इतने पेशेंट आते थे कि दवाइयाँ नहीं हैं, बेचारे सरकारी अस्पताल चले जाते हैं, सरकारी अस्पताल में भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या उनकी वेटिंग होती थी। आज भी एम्स में चले जाइए, मौलाना चले जाइए, या सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन 2-2 महीने की वेटिंग है, MRI की, CT की, अल्ट्रासाउंड की, सर्जरी की। तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सारे हॉस्पिटल जिन्होंने आयुष्मान को अडॉप्ट किया है, हालांकि इसमें मेडिकल हॉस्पिटल्स को कोई इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन एक हम लोगों का शुरू से एक मन में भाव रहा है कि समाज की सेवा करनी है। उस हिसाब से हम ये पिछले 2005 से हॉस्पिटल चल रहा है, तो तब भी हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, आज भी फ्री में कर रहे हैं। आयुष्मान के आने से जो मरीज अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनका इलाज अच्छे से हो पा रहा है। शारदा किस लिए स्पेशल है सर, जो है इतना स्पेशल उसके लिए वो बताइए। शारदा ने देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 350 पेशेंट अभी आज की डेट में शारदा में एडमिट हैं, और डेली कम से कम मैं समझता हूँ कि 400-500 पेशेंट आयुष्मान के यहाँ पे आते हैं, जिनका फ्री में डायग्नोस होता है। डायग्नोस के बाद में उनकी रिपोर्ट तैयार होती है, जो एडमिशन के लायक होते हैं उनको एडमिशन, तो एडमिशन लायक नहीं होते वापस चले जाते हैं, जिसके लिए सरकार कोई पेमेंट नहीं करती है।